हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना गाजा पर आसमान और जमीन से कहर बरपा रही है और कई बार इजरायली प्रधानमंत्री हमास को जड़ से मिटाने की बात भी कह चुके हैं। लेकिन इस युद्ध को 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, मगर हमास के अल कुद्स और अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके इजराइल को जमकर टक्कर दे रहे हैं। शुरू में इजराइल की ताकत और अमेरिका की मदद देखकर ये लगता था कि ये युद्ध ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा, लेकिन हमास से मिल रही तगड़ी टक्कर को देखकर कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू भी ये मानने लगे हैं कि ये युद्ध अभी और लंबा खिंचेगा। עכשיו אני אומר בפשטות, ביושר, הניצחון ייקח עוד חודשים ארוכים, אבל אנחנו נחושים להשיגו. नेतन्याहू का ये बयान उस वक्त आया है जब अल कासिम ब्रिगेड के लड़ाके आईडीएफ को कभी बूबी ट्रैप में तो कभी घात लगाकर उनके टैंक्स को तबाह करके इजरायली सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो वहीं अब हमास ने एक ऐसा काम किया है जिसे देखकर इजरायली सेना सन्न रह गई है। दरअसल आईडीएफ की 7th आर्म्ड ब्रिगेड ने गाजा के खान यूनिस में हमास के एक ट्रेनिंग सेंटर पर छापा मारा, जहां हमास के लड़ाकों के प्रशिक्षण के लिए हूबहू इजरायली टैंक्स की रेप्लिका देखकर इजरायली सैनिक दंग रह गए। हालांकि वहां मिले गोला बारूद और टैंक्स को इजरायली सैनिकों ने ब्लास्ट करके उड़ा दिया है। हमास ने अपनी सैन्य क्षमता से न सिर्फ इजराइल बल्कि उसके साथ ही अमेरिका को अचंभित करने का काम किया है। वो हमास की सैन्य क्षमता ही है जिसकी वजह से वो युद्ध में 105 दिन बीत जाने के बाद भी टिका हुआ है। हालांकि हमास को मिटाने की जंग में इजराइल की कार्रवाई में गाजा में अब तक 24,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब करीब पूरा गाजा खंडहर में तब्दील हो चुका है।